स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश, आज हमारे लेक्चर 1 हिंदी मीडियम लेक्चर ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन में हम स्टडी करेंगे कि इन एडवांस पार्टिसिपल बेस्ड सेंटेंस को हम कैसे हिंदी में अनुवाद करते हैं। इससे पहले कि हम अपनी इस क्लास में इस लेक्चर में आगे बढ़ें, हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि ये पार्टिसिपल क्या थे। स्टूडेंट्स, सिंथेसिस ऑफ पार्टिसिपल्स के अंदर हमने आपको पढ़ाया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के थ्रू एक यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, ही वॉज सैड ही स्पोक नथिंग, जिसका मतलब है कि दुखी होकर उसने कुछ नहीं कहा। तो यहाँ पर हमने पाया कि हम इसकी ट्रांसलेशन करते थे बीइंग सैड ही स्पोक नथिंग। दोनों तरफ एक ही सब्जेक्ट है, ही ने ही दुखी है और ही ने ही कुछ नहीं बोला, तो हम पहले वाले ही को ट्रांसलेशन में नहीं लिखते हैं और दुखी होकर की इंग्लिश बीइंग लगाकर हम ही का यूज़ कर लेते हैं। बीइंग सैड ही स्पोक नथिंग, इसको आप इस तरह से भी देख सकते थे कि जब हम ऐसी ट्रांसलेशन करनी हो कि बीइंग सैड को, तो हम उसे तोड़ सकते थे एक सेंटेंस में ही वॉज सैड करके, और ही वॉज सैड को हम बीइंग में ट्रांसलेट कर सकते थे। तो इसकी हिंदी निकलती है दुखी होकर उसने कुछ नहीं बोला। हिंदी कई तरह से बन सकती है, जैसा कि कई बार आपको अपने पुरानी वीडियोस में हमने बताया कि हमें शब्दों के आधार पर कोई ट्रांसलेशन नहीं करनी चाहिए, हमें ट्रांसलेशन सेंस के आधार पर करनी चाहिए। तो इसकी हिंदी कई तरह की हो सकती है। दुखी होकर वह कुछ नहीं बोला क्योंकि वह दुखी था। तो आप किसी भी तरह से बोलें, आपकी ट्रांसलेशन इस तरह से बनेगी सिंपल सेंटेंस के अंदर। कॉम्प्लेक्स में कई और तरह से बन सकती है। आइए अब देखते हैं, उसके दुखी होने पर मैंने उसे जाने दिया। अब यहाँ पर अगर हम उसके दुखी होने पर को थोड़ी देर के लिए दो पार्ट में तोड़ लें कि वह दुखी था, मैंने उसे जाने दिया, तो वह दुखी था को हम ही बीइंग सैड कर लेते हैं। और अगर हम सीधे सीधे समझें तो हम होने पर की इंग्लिश बीइंग लगाते हैं। तो ही बीइंग सैड हमने ही लगाया क्योंकि दुखी था वह, और जाने किसने दिया? मैंने। तो यहाँ पर क्या किया हमने कि हमने आई वाला पूरा पार्ट लिखा, मैंने उसे जाने दिया, आई लेट हिम गो। लेट यहाँ सेकंड फॉर्म है और दुखी होने पर की इंग्लिश हमने यहाँ बीइंग लगाई। तो ये दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आई और ही। तो यहाँ पर हमारी ट्रांसलेशन हो गई, उसके दुखी होने पर मैंने उसे जाने दिया, ही बीइंग सैड आई लेट हिम गो। आइए रिवाइज करते हैं सेंटेंस नंबर 2। इस सेंटेंस नंबर 2 को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि यह सेंटेंस नंबर 2, पिता के आने पर बच्चों ने सुकून की सांस ली, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्विक एक्शन है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के क्विक एक्शन का मतलब होता है कि पहला काम होते ही तुरंत विदिन ए सेकेंड, एक क्षण के अंदर दूसरा काम हो जाए। तो पापा आए, बच्चों ने राहत की सांस ली, तो हम पहले वाले काम में आईएनजी लगाया करते थे। लेकिन जब दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हों, यहाँ पर तो फादर दिया हुआ है और यहाँ पर चिल्ड्रन दिया हुआ है, दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग होने पर हम होने पर, करने पर, आने पर, करने के बाद, करने के पश्चात, इस तरह के फ्रेजेस को हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाता है फादर हैविंग कम, कॉमा द चिल्ड्रन टूक अ साई ऑफ रिलीफ। अब दूसरा जो हमने एग्जाम्पल 3 नंबर सेंटेंस के रूप में लिया है वह है कि उसके स्कॉलर ग्रुप को ज्वाइन करने पर उसके दोस्तों ने उसकी आलोचना की। तो दोनों के सब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं कि अलग अलग हैं। यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है ही, आलोचना करने वाले हैं उसके दोस्त। तो अगर हम इनको दो अलग अलग सेंटेंस में बनाएं तो कुछ इस तरह से सेंटेंस बनेगा, ही जॉइंड द स्कॉलर्स ग्रुप फुल स्टॉप, हिज फ्रेंड्स क्रिटिसाइज्ड हिम। लेकिन हमें ये बात एक सेंटेंस के अंदर कहनी है, तो अगर आपको ट्रांसलेशन पूरी अच्छे से नहीं आती तो आप इस बात को 2 सेंटेंसेस में भी लिख सकते हैं, आपको ट्रांसलेशन स्टोरी में पूरे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक फुल स्टॉप के अंदर लिखें तो फिर आपको टेक्निक ऑफ ग्रामर सीखनी पड़ेगी, जिसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो इसमें आप पहले काम करने पर जो भी हुआ उसमें ही प्लस हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाकर पूरा पार्ट निभाएंगे, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा ही हैविंग जॉइंड द स्कॉलर्स ग्रुप, कॉमा बाद का पास्ट इनडेफिनिट में सेंटेंस पूरा, हिज फ्रेंड्स क्रिटिसाइज्ड हिम। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 में देखा कि काम तुरंत हो या देर में हो, हमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म जो सब्जेक्ट अलग अलग तरह के दोनों पार्ट्स में दे रखे हैं, दोनों को लगाकर पूरा बनाना होता है। इसके बाद हमारे इस लास्ट एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर हमने सॉल्यूशन 2 डिफरेंट टाइप के दिए हैं, उन पर गौर कर लेते हैं। इस सेंटेंस की विशेषता यह है कि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस पर आधारित है।
द फूड आइटम्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, द पुअर गॉट रिलीव्ड। लेकिन हर सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। फर्स्ट पार्ट का अलग सब्जेक्ट है, सेकंड पार्ट का अलग सब्जेक्ट है। तो आइए चौथा नंबर शुरू करते हैं। द फूड, ये हमारा फूड आइटम्स के बाद पैसिव वॉइस है, तो हैविंग के साथ एक्टिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म लगाते थे और इसके पैसिव वॉइस होने की वजह से हमने यहाँ पर बीन एक्स्ट्रा लगाया है, अर्थात एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म एंड पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, और बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। तो हमारा सेंटेंस भोजन सामग्री बांटे जाने पर गरीबों ने राहत की सांस ली, तो इस बांटे जाने पर को हम कहेंगे हैविंग बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बांटा गया? भोजन सामग्री, द फूड आइटम्स हैविंग बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, और बाद का पार्ट आपका पास्ट इनडेफिनिट सिंपल सेंटेंस सिंपली बन गया द पुअर गॉट रिलीव्ड। अगर हम ये देखें कि आपने पिछले वीडियोस में देखा कि हम वाज वर को बीइंग में चेंज करते थे, तो यही सेम सेंटेंस की ट्रांसलेशन भोजन सामग्री बांटे जाने पर की इंग्लिश आप देखेंगे कि बीइंग लगाकर भी हो सकती है और दोनों के सेंस इक्वली वेल होंगे, प्रॉपर होंगे। द फूड आइटम्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड कॉमा द पुअर गॉट रिलीव्ड। तो चाहे आप हैविंग बीन डिस्ट्रीब्यूटेड करें, चाहे बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड करें, हैविंग बीन डिस्ट्रीब्यूटेड आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस है एंड बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस है, तो ये दोनों सेंटेंसेस आपके 100% करेक्ट होंगे। हमने जितने ब्लू कलर से हाईलाइट किए हैं वो आपकी मेन वर्ब्स के अंदर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन या पार्टिसिपल एडवांस पार्टिसिपल के द्वारा इनको यूज़ किया गया है। रेड पार्ट जो है वो सब्जेक्ट्स आपके डिफरेंस दिखाने के लिए है और ग्रीन पार्ट आपको ट्रांसलेशन के लिए है, ताकि वीडियो में हर चीज़ आपको समझनी आसान हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि पहली बार आपने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के द्वारा ट्रांसलेशन में इसकी क्या उपयोगिता है जानी होगी, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स इससे वंचित रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स।